हाँ, पहले सुन लीजिए। ये निकात अमरोवी आपसे ये कहना चाहती हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दरअसल इन्हें बोलने की आदत है, इन्हें तो घर में बस खामोश कर दिया जाता है, और जिसे घर में खामोश कर दिया जाता है हमेशा उसी को निजामत के फ़राइज़ अंजाम देने पड़ते हैं। तो ये भाभी के सामने बिल्कुल नहीं बोलते, इन्हें जितनी भड़ास निकालनी होती है वो डाइस पर ही निकालते हैं। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। यार अजीब मामला है, यहाँ ये नहीं बोलने देती, वहाँ इनकी बहन नहीं बोलने देती, दोनों बहनों की एक ही जैसी आदत है। भाई कहीं तो हमें बोलने का मौका मिले। अब मैं जरा निकात अमरोवी का हिसाब किताब कर लूं। जब ये पढ़ रही थी तो इन्होंने बड़ी छेड़छाड़ मेरे साथ की। मैं शरीफ आदमी, किसी से इस तरह के मामले नहीं करता, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, ये इन्हीं का कलेजा है कि ये इस तरह की शायरी सुना पाई। इनकी शायरी है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवाती है तिनका डाल देती है। ये आज के हालात है जिन्हें शायर शायरी और गजल बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि या तो आप पता नहीं कहाँ खो गए हैं, फिर भी मैं आपकी ये जो खामोशी है इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं अपनी फहरिस्त की तरतीब में एक बड़ा उलटफेर करने जा रहा हूँ। एक शायरा को अब मैं माइक पर आवाज देने जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, देखिए शायरा का जिक्र हुआ और कैसे चेहरों पे चमक आ गई। कई नौजवानों पर मेरी नजर है। एक नौजवान को बहुत गौर से देख रहा हूं, पहले वो वहां बैठा था, फिर वहां पहुंचा, फिर वहां जाके बैठ गया। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे यार, जब मर्दों में ही बैठना है तो जगह बदलने का फायदा क्या है? जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। आपने भी ये बात बचपन से सुनी होगी, हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये अलग बात है कि इन दिनों कुछ ऐसे लोग भी कामयाब हो गए हैं जिनके पीछे कोई औरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपके? अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो जो अगली बात कहने जा रहा हूं वो तो और ज्यादा समझ में आ जाएगी। अगर किसी मर्द के पीछे एक औरत हो तो वो कामयाब हो जाता है, और एक से ज्यादा औरतें हों तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं, फिर वो काम आ जाता है और उसका जो है काम लग जाता है। बहरहाल आप अच्छे से अब सुनने लगे हैं। मैं एक शायरा को आवाज देने जा रहा हूं। यह हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। एक बात आपसे अर्ज करूं कि दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करने का वक्त है। एक खातून हमेशा हमारी जिंदगी में हमारे साथ रहती है। कभी वो बेटी होती है, कभी बहन होती है, कभी महबूबा होती है, कभी बीवी होती है, या कभी माँ होती है। एक औरत के ये बदलते हुए किरदार और इन किरदारों को निभाती हुई एक औरत क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, इसे समझने का वक्त आ गया है। तो आइए एक बहुत खूबसूरत लहजे की शायरा को आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप उनके कलाम में आज के औरत के जज्बात और एहसासात को समझ पाएंगे और इस मुशायरे की कामयाबी की जमानत बनेंगे। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, एक शायरा अपना कलाम पेश करने के लिए माइक पर आ रही है। आपकी जिंदादिली बताएगी कि आप कितनी देर उनसे कलाम सुनेंगे। मैं आवाज देने जा रहा हूं अमरोहा उत्तर प्रदेश से आने वाली मेहमान शायरा मोहतरमा निकात अमरोहवी को। सारी उर्दू दुनिया बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ उनका कलाम सुनती है। टेलीविज़न और सैटेलाइट चैनलों के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए बारहा आपने उनकी गज़लों और गीतों को सुना है। आज एक बार आप उनके रूबरू हैं, उनसे उनका कलाम सुनेंगे। मैं आवाज़ देता हूं निकात अमरोहवी को कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। निकात अमरोहवी आपके हवाले, आप निकात अमरोहवी के हवाले, और आप सब अल्लाह के हवाले।
हाजी रुखसार अहमद साहब कहाँ हैं? हाजी साहब हैं? हाजी रुखसार अहमद साहब, आपको नज्र करता हूं एक शेर। करौली के लोगों गवाह रहना, मैं एक शेर हाजी रुखसार अहमद साहब को नज्र कर रहा हूं कि तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। खुशबू की तरह तशरीफ ला रही है मोहतरमा निकत अमरोवी। यहां से वहां तक सारे लोग अपनी तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें निकत अमरोवी का और उन्हें इजाजत दें कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े। वाह 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 भैया थोड़ी आवाज इसकी खोल दी क्योंकि इस वक्त मेरी आवाज बहुत कम है। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। मुरझा इतनी जल्दी एडवांस पेमेंट मत कीजिए। ये निकत अमरोवी आपसे ये कहना चाहती हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दरअसल इन्हें बोलने की आदत है, इन्हें तो घर में बस खामोश कर दिया जाता है और जिसे घर में खामोश कर दिया जाता है हमेशा उसी को निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देने पड़ते हैं। तो ये भाभी के सामने बिल्कुल नहीं बोलते, इन्हें जितनी भड़ास निकालनी होती है वो डाइस पर ही निकालते हैं। मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। यार अजीब मामला है, यहाँ ये नहीं बोलने देती, वहाँ इनकी बहन नहीं बोलने देती। दोनों बहनों की एक ही जैसी आदत है, भाई कहीं तो हमें बोलने का मौका मिले। पढ़ती हूँ समाज की जगह। आप लोगों का साथ चाहती हूँ, अगर मेरी बात सही हो तो आप सब तायद कीजिएगा। समाज की जगह कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर भाई निकत जिंदाबाद, क्या पैगाम दिया आपने, वाह 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 वाह। पड़े। इजाजत हो तो दोबारा पढ़ूं इस मिसरों को। बहुत बहुत शुक्रिया। कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो। क्या कहना निकत, वाह वाह वाह। और 4 मिसरे अपने तिरंगे के हवाले से पढ़ना चाहते हैं, समाप्त कीजिएगा। इरशाद। क्योंकि अगर बेटों का फर्ज है तो कहीं ना कहीं बेटी को भी अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। बिल्कुल। कि मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, वाह। मेरा तन मन ही क्या जान कुर्बान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है, इससे उल्फत मेरा निस्फ ईमान है। मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। वाह वाह वाह। आप पूरा करो ये 4 मिसरे पूरे करो। मैं तिरंगे, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे, मैं चाह रही हूँ भरपूर तरीके से इन 4 मिसरों का भी इस्तकबाल करिए, इन मिसरों के साथ साथ उनका भी इस्तकबाल करिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी, मैं तिरंगे को झुकने न दूंगी कभी। ये तिरंगा मेरे मुल्क की शान है, ये तिरंगा मेरे। साथियों, आज के मेहमान खुसूसी सांसद राज्यसभा, संसद से सड़क तक आपकी आवाज बनकर गूंजने वाला नाम
बेसहारों का सहारा बनकर, मजलूमों की आवाज बनकर आप सबके लिए पूरी हिम्मत और हौसले के साथ खड़ा होने वाला एक ऐसा नौजवान रहबर जिसे आज हिंदुस्तान भर की आवाम बड़ी उम्मीदों के साथ देख रही है। आज के मेहमान खुसूसी सांसद राज्यसभा जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। आइए। ये पता नहीं जाने मुझसे क्या चाहते हैं नदीम भाई, कह रहे हैं कुछ और पढ़ दे जिसमें कुछ मेरे काम की बात भी हो। अब मुझे नहीं पता कि किस तरह के काम की बात चाहते हैं, बाद में इनको आप ही समझ लीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, 4 मिसरे सुनिएगा। मुझे अरे निकत अमरोवी साहिबा, मैं आपसे इतनी देर से एक बात कह रहा हूँ। आपने जितना भी कलाम अभी तक सुनाया है, शुरू में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आप सिर्फ जो है वो वतन से मोहब्बत का ही कलाम आज सुनाएंगी। जब मैंने आपसे कहा तो फिर आपने उस तरह की शायरी सुनानी शुरू की जिससे ऐसा महसूस हुआ कि आप अपने महबूब से बहुत नाराज हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी मोहब्बतों में कुछ अच्छे दिन भी गुजरे होंगे, थोड़ा सा उनका जिक्र भी करें जरा, तब ताकि पता लगे कि मोहब्बत का ये रंग भी आपसे हमें सुनने को मिल सकता है। तालियां बजाइए जरा। नदीम साहब, आपने बड़े उससे कह दिया कि कुछ अच्छे दिन भी आए होंगे। जब अच्छे दिन अभी तक नहीं आए तो मेरी ज़िंदगी में क्या आएंगे। दूसरी बात एक ही कहा आपने कि हाँ कि मोहब्बत, तो मोहब्बत करके आप ही पछता रहे हैं, तो मुझे क्यों करने की ज़रूरत पड़ी है कि मैं मोहब्बत करूं। मैं मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा, और मतलब इन्हीं की नज़र करती हूँ। इरशाद इरशाद इरशाद। भैया बना लीजिए इनकी, और इनकी मूवी सबसे ज़्यादा बनाइएगा जब तक मैं पढ़ती रहूँ, खासकर जी जी। ताकि ये इसी तरह से शोर और गुल मचाते रहें और मुझे अच्छा लगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मतलब पढ़ती हूँ, अगर मतलब आपसे इन तक पहुँचे तो मैं इन तक ही पहुँचाना चाहती हूँ। समाप्त करें, आपको जरिया बनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। 4 में से समाप्त कीजिएगा नदीम फर्रुख साहब। पढ़ती हूँ जी। कि इश्क से रस्मो राह कर बैठी, इश्क से रस्म राह कर बैठी, इश्क से रस्मो राह कर बैठी, एक अछूता गुनाह कर बैठी, वाह, वाह, वाह। एक अछूता गुनाह कर बैठी, तेरी दुनिया संवारने के लिए, तेरी दुनिया संवारने के लिए अपनी दुनिया तबाह कर बैठी, अपनी दुनिया तबाह कर बैठी। अब मैं जरा निकत अमरोहवी का हिसाब किताब कर लूं। जब ये पढ़ रही थी तो इन्होंने बड़ी छेड़छाड़ मेरे साथ की। मैं शरीफ आदमी, किसी से इस तरह के मामले नहीं करता, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, ये इन्हीं का कलेजा है कि ये इस तरह की शायरी सुना पाई। इनकी शायरी में नींदों का जिक्र था, ख्वाब का जिक्र था, महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र था। मैंने तो एक बार गलती से ख्वाब देखा था, उसका बड़ा बुरा नतीजा मेरी जिंदगी में आया। मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा कि कल रात ख्वाब में पड़ोसन आई थी। उसने जवाब दिया अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो ये तजुर्बात भी हमें होते हैं। निकत अमरोवी ने अपने अंदाज से मोहब्बतों की कहानी सुनाई थी। अब मोहब्बत आज के जमाने में किस तरह की होने लगी है, राजस्थान पुलिस खड़ी है तब भी मैं ये बात बता के रहूंगा कि आजकल मोहब्बत इस तरह से होने लगी है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं। मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं।